हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ वाला। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज। तो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ लिया था रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में, और हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था एक्सरसाइज का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे जो कि 6 से हम लोगों को करना था। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए है, उसमें हम लोग को कुछ शो करना है, मतलब कुछ पहले ही क्वेश्चन में प्रूफ करना है हम लोग को। पता मालूम मालूम चल गया हम लोगों को। रिलेशन एक सेट ए है, जो कि सेट ए में कौन कौन सा टर्म है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। और उसका जो रिलेशन गिवन दिया है वो है 1 2 और 2 1, जो मतलब कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग को रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन पहले ही गिवन दे चुका है। ठीक है। तो हम लोग और बोला है कि इस जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ना ही ट्रांजेटिव रिलेशन है। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया है 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ना ही ट्रांजेटिव रिलेशन है। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट हमको एक सेट लेना है ए, जिस जो कि गिवन है। ठीक है। ये जो सेट है क्या है, गिवन है। हमको एक रिलेशन भी लेना है, रिलेशन भी क्या है हम लोग का, गिवन है। दोनों हम लोग को गिवन दिया है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जो टर्म एंड कंडीशन था, जो कि हम लोग रिफ्लेक्सिव जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि 1 1 हो, मतलब सेम टर्म दोनों में जो होना चाहिए सेम टर्म, 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन हम लोग इस रिलेशन में देख रहे हैं कि ना वन ना ही 1 1 है, ना ही 1 2 है, ना ही 2 2 है। ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है 1 2 और 2 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का क्या एग्जांपल था, हम लोग क्या पढ़े थे कि उसका अपोजिट टर्म होना चाहिए। मतलब 1 2 है तो उसका अपोजिट क्या है, 2 1 है। अगर 1 3 इस रिलेशन में होता है तो इसका अपोजिट क्या होता है, 3 1 होता है। तो दोनों मतलब दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 भी प्रेजेंट है इस रिलेशन में और 2 1 भी प्रेजेंट है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 भी प्रेजेंट है और 2 1 भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। हम लोग अब देख रहे हैं कि ये रिलेशन ट्रांजेटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजेटिव रिलेशन के लिए हम लोग जो टर्म एंड कंडीशन पढ़े थे वो पढ़े थे, अगर ए और बी कोई है और वो बराबर है बी और सी के, तो अपने से ही ए और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसका, ए और बी और सी के। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 और 2 और 1 है। तो 2 2 तो इसमें कॉमन कॉमन हो जाएगा, एक का डोमेन एक का को डोमेन। तो 1 है, 1 और 1 है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। इस जो रिलेशन है 1 2 और 2 1, इसमें 1 1 प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजेटिव रिलेशन नहीं है। तो हम लोगों ने इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया था कि सिर्फ सिमेट्रिक है, ट्रांजेटिव नहीं है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो रिलेशन है वो सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजेटिव रिलेशन है। ठीक है। अब हम जो सेवेंथ जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो पूछ रहा है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमको एक रिलेशन शो करना है जो कि सेट ए के साथ है। तो सेट ए क्या है, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब एक कॉलेज का कुछ लाइब्रेरी का बुक, मतलब लाइब्रेरी के सभी बुक को एक रिलेशन में दिया है। और उसका रिलेशन क्या बोला है, एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सिमिलर नंबर ऑफ पेजेस। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एक्स है ना वाई के इक्वल है। मतलब एक्स में जितना नंबर है पेज है जिस बुक में, उतना ही नंबर ऑफ पेज वाई में भी है। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, वाई। हम लोग का ये तो गिवन दे चुका पहले। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को एक गिवन दे चुका। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि जो पेज है वो ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब हम लोग को यही प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम लोग इसमें एक सेट ए लेंगे 1 2 3 का। ठीक है। और रिलेशन दिया है, इट मीन्स क्या कि एक्स इज इक्वल टू वाई हम लोग को गिवेन दे चुका है। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई गिवेन हम लोग को दिया है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग एक सेट लेंगे 1 2 3 का, मतलब 1 इधर है तो 1, मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए। तो हम लोग जब इसको रिलेट किए 1 1 के साथ 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, तो जब इसका रिलेशन निकाले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 9 आएगा। आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इतना वाला टर्म आया, 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 4 4, ऐसे करके सब टर्म आया, 9 टर्म। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। हम लोग कैसे मालूम करेंगे, हम लोग देखते हैं
फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग का जो टर्म एंड कंडीशन था वो था कि इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में प्रेजेंट है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सभी टर्म एंड कंडीशन को ये रिलेशन पूरा कर रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि जो 1 और 2 है, ठीक है, 1 और जो 2 है उसके अपोजिट, मतलब 2 और 1 भी इस रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हाँ, अगर 1 और 2 यहाँ पर है तो 2 और 1 भी प्रेजेंट है, 1 और 3 यहाँ पर है तो 3 और 1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हाँ, अगर 1 और 2 और 2 और 3 इसमें है तो 1 और 3 भी क्या होना चाहिए, इसी में रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 और 2 भी है यहाँ पर, 1 और 3 भी है, ठीक है। तो 2 और 3 भी इसमें है, ठीक है। तो 1 और 2 अगर है, 2 और 3, तो 1 और 3 भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर 1 और 3 भी प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ एक ट्रांजिटिव रिलेशन का भी रूल फॉलो कर रहा है। इसीलिए अगर कोई भी रिलेशन सभी तीनों रूलों को फॉलो करे तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है, देज रिलेशन आर ट्रांजिट आर इक्वावैलेंस रिलेशन, सॉरी, आर इक्वावैलेंस रिलेशन। ये जो है इक्वावैलेंस रिलेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम लोगों ने एट एट क्वेश्चन को कर सेवेंथ क्वेश्चन कर लिया, और जो 8 वाला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 7th वाला क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कर सकते हैं अपने से। इसलिए हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, तो हम लोग का जो हम लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब एक सेट ए दिया है, उसका रिलेशन क्या दिया है, उसका रिलेशन दिया है कि x इज ए एलिमेंट ऑफ जेड। जेड क्या है, इंटीजर को डिनोट करता है। जेड क्या है, डिनोट इंटीजर को डिनोट करता है जेड। और बोल रहा है कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मतलब x जो है वो 0 से और 0 के बराबर और बड़ा है, और 12 से छोटा और 12 के बराबर है, ठीक है। यही हमारा रिलेशन दिया हुआ है। फिर पहला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि जो a और b है और इसको मोड हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्म मोड में, अगर निगेटिव टर्म भी मोड में अगर रहेगा तो बाहर आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्म भी मोड में रहता है तो बाहर आकर पॉजिटिव भी हो जाता है। यही मोड है। तो मोड में a माइनस बी है, ठीक है। और वो जो a माइनस बी होता है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का, किसका, तो पहला रिलेशन हमको यही प्रूफ करना है। तो हम एक सेट ले रहे हैं जो कि बोला है 1 0 से लेकर और 12 तक। सेट बी भी जो है वो 0 से लेकर 12 तक ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रिलेट जब करेंगे तो 1 to 12 इसमें भी हो जाएगा, 1 to 12 इसमें भी हो जाएगा। तो 1 अगर 5 से रिलेट करेगा तभी ना 1 - 5 4 निकलेगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल होगा 4। फिर 2 अगर 8 से रिलेट करेगा, ठीक है, तभी ना 2 अगर 10 से रिलेट करेगा तभी ना 2 - 10 8 निकलेगा, तो 4 का मल्टीपल होगा। इसी तरह जब हम करेंगे तो इसमें आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और भी बहुत सारे टर्म आएंगे। तो यही जो टर्म हमको निकालना था कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ जो ये सब टर्म है वो 4 का मल्टीपल भी है, और मोड के अंदर भी निगेटिव में है, तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में भी है। अब हम लोग सेकेंड इसका जो रिलेशन बोल रहा है वो देखेंगे। तो बोल रहा है आर जो एक रिलेशन है वो ए से बी का रिलेशन है, सच डेट ए इक्वल टू बी, मतलब ए का बराबर होना चाहिए बी के, ठीक है। तो 1 1 ही एक ऐसा टर्म है इस रिलेशन में जो कि ए और बी के बराबर है। ए में भी 1 डालेंगे और बी में भी 1 लिखेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 = 1। इसीलिए सिर्फ एक यही टर्म है 1 = 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबका एग्जाम्पल देना है हम लोग को, ठीक है। गिवन द एग्जाम्पल, इस टाइप के रिलेशन का हम लोग को एग्जाम्पल देना है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक तो होना चाहिए, जो रिलेशन हम लोग को एग्जाम्पल में देना है वो सिमेट्रिक होना चाहिए ना, बट ना ही वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमारा एग्जाम्पल हम जो लेंगे, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। जो ए है वो 1 2 3 है, ये क्या है, सेट ए है। 1 2 3 जो है वो सेट ए है, ठीक है, सेट ए है। और जो रिलेशन है 1 2 और 2, मतलब इसमें जो 6 जो दो ही रिलेशन है, ठीक है। और इसी के साथ हम करेंगे तो हमको जब जब क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सिमेट्रिक हम लोग मिल जाएगा, लेकिन ये जो रिलेशन होगा ना ही रिफ्लेक्सिव को फॉलो करेगा और ना ही ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हमको दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो रिलेशन होना चाहिए वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन ना ही वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तब हम लोग क्या करें, एक सेट लेंगे ए, ठीक है, एक सेट लेंगे ए जो कि
ए और बी होगा सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, सॉरी, जो ए होगा वो बी से छोटा होगा, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा कि ए जो रिलेशन होगा वो रिलेशन में नहीं प्रेजेंट होगा, जो ए मतलब 1 1 2 2 ऐसा रिलेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ए है, ए इक्वल टू ए है, इसीलिए हम लोग 1 1, ठीक है, इस रिलेशन में नहीं प्रेजेंट है, इस रिलेशन में नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक के रूल को तो फॉलो कर रहा है, सॉरी ट्रांजिटिव के रूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही सिमेट्रिक के रूल को फॉलो कर रहा है। हमारा जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो रिलेशन हमको ऐसा देना है जो कि रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो करे, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो करे बट ना ही रिफ्लेक्सिव को, बट ना ही सिमेट्रिक के रूल को फॉलो करे, ना ही ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो करे, ठीक है। तो हम एग्जांपल में लेंगे, एक सेट ले लेंगे ए, एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, और इसका रिलेशन हम लोग ले लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 2, बस इतना ही हम लोग रिलेशन लेंगे, ठीक है। और तो हम लोग का थर्ड तक, इसमें का टेंथ का थर्ड तक हम लोग बना चुके हैं। फोर्थ वाला देख रहे हैं कि फोर्थ वाला जो रिलेशन बोल रहा है वो बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए लेकिन ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, लेकिन ना ही सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक रिलेशन लेंगे, एक सेट लेंगे ए, ठीक है, और सेट में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, और उसका रिलेशन लेंगे 1 1 2 2 3 3 और 1 3 एक रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम होगा कि हाँ ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर हम फोर्थ वाला इसका देखें तो बोल रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो हम एक सेट लेंगे ए जिसमें टर्म होगा 1 2 3, ठीक है, और हम एक रिलेशन लेंगे 1 3 का, 3 1 का और 1 1 का। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाए कि हाँ ये जो रिलेशन बोले हैं ये वाला रिलेशन वो सिमेट्री के रूल को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव के रूल को फॉलो कर रहा है, बट रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो जो हमारा 11th क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक रिलेशन आर है जो कि सेट ए के साथ है, और सेट ए क्या है, पॉइंट इन ए प्लेन फिगर, एक कोई 2 3 पॉइंट होगा प्लेन फिगर पे, ठीक है, और प्लेन पे कोई, और उसका जो रिलेशन दिया वो दिया हुआ है पी एंड क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जो पी का पॉइंट होना चाहिए, जो पी का डिस्टेंस होना चाहिए और जो क्यू का डिस्टेंस होना चाहिए, वो दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए ओरिजिन से, ठीक है। तो और अगर अब बोला है कि इज एन इक्वावेलेंस रिलेशन, मतलब ये हमको ये भी प्रूफ करना है कि ये इक्वावेलेंस रिलेशन भी है। फ्यूडर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ सेंटर एज सेंटर। और जो नेक्स्ट और पॉइंट होगा सिर्फ पी और ओरिजिन से ही पास करना चाहिए और कोई भी पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कर। तो लेट ओ बी डिनोट एज, एक हम सेंटर ओ लेंगे, उस एक सेंटर लेंगे उसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा दिया है रिलेशन वो बोल रहा है पी एंड क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब जो ओ ओरिजिन से पी का डिस्टेंस होगा वही ओरिजिन से क्यू का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जब बोला है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू तो पी इक्वल टू क्यू भी होगा, ठीक है। लेट हम लोग एक सेट ए लेंगे 1 2 3 का, एक सेट बी लेंगे 1 2 3 का, इस दोनों को रिलेट करेंगे और दोनों का जो रिलेशन होगा 1 1 2 2 ऐसा ही करके 3 इसमें 3 इसमें 9 रिलेशन हम लोग को होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे जो गिवन दिया था उससे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे कि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। वो जो रिलेशन था उसमें 1 1 था, 2 2 था और 3 3 है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो जो 1 2 है और 2 1 ये दोनों प्रेजेंट हैं इस रिलेशन में। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन का प्रॉपर्टी है वो उसको भी ये फॉलो कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। 1 3 1 2 भी है, 1 और 2 3 भी, और 1 3 भी इसमें प्रेजेंट है इस रिलेशन में। इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन को भी
फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। तो हम लोग जो पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों रिलेशन को फॉलो करे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम लोग को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें वो क्या बोल रहा है कि एक हम लोग का ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जहाँ से पी का और क्यू का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ का यहाँ डिस्टेंस आर है तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। डन। तो P इजिकल टू क्यू हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि Q मूव्स इन अ प्लेन्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एंड ओ क्यू इज सेम टू ओ पी। हम लोग को Q जो था वो पहले कुछ फिगर में ये इधर था, ठीक है। तो हम लोग ऐसे Q को मूव कराएं कि जो ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस है वो सेम हो गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि लोकस ऑफ Q इन ए सेंटर इन ए सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन O एंड रेडियस ओ पी। जो क्यू का लोकस पॉइंट है, मतलब जहाँ क्यू प्रेजेंट है वहाँ से सेंटर भी सामने में है, मतलब सेंटर भी सामने में है, और रेडियस का जो ओपी का रेडियस है वो भी सामने में है, ठीक है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि ऑल पॉइंट हैव सेम ओरिजिन, मतलब जो पी का पॉइंट है और क्यू का पॉइंट, पी का और क्यू का जो पॉइंट है वो सेम ओरिजिन का है, मतलब वो ही दोनों का ओरिजिन है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड लाइक माय वीडियोज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें। थैंक यू।